तुम्हारी बेटी है, खूबसूरत है। फैसल की बेटी सलीम, तुम कैसे जानते हो इसे? अगर वो इसे जानता है तो वो पहले से ही सब कुछ जानता होगा। मलिक, एलिफ, ये कौन सा खेल खेल रहा है? ये सब कैसे हो गया, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। आयशा मेरी बहुत प्यारी दोस्त थी वो। आप प्लीज रोना बंद करें। मैं कैसे ना रो, मैं तो उससे मिलने आई थी और पता चला कि मेरी दोस्त इस दुनिया में ही नहीं रही। खुद को संभालें आप। आयशा, आप आ जाएं, अंदर चले मेरे साथ। आप मेरी अम्मी से मिल लीजिए, फिर चले जाइएगा। आइए। मेरी ही गलती है, मुझे पहले ही कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए था। मैंने कुछ नहीं किया। बस कर दो, छोड़ दो इस बेचारी की जान। तुम आखिर चाहती क्या हो इससे? सादत, बीच में कुछ मत बोलना, आज मैं इसकी बुरी हालत कर दूंगी। खुदा के लिए बिल्किस, अब छोड़ दो इसकी जान। बात सुनो मेरी, जिस पे तुम इतना भरोसा कर रही हो वो एक धोखेबाज है और हमारी जासूसी करती है। ये सब झूठ है। तुम इन्हें पैसे देती हो क्या चमचागिरी करने के लिए? बोलो, जवाब दो, जवाब दो मुझे। क्या हो रहा है यहाँ? तो ये बात है, सब कुछ पहले से ही तय है। केनान मलिक के साथ, सलीम फैसल की बेटी के साथ। लेकिन वहां अर्कुट क्या कर रहा था? क्या करूं समझ नहीं आ रहा। कौन होगा जो मेरी मदद कर सकता है? काफी देर हो गई है, मुझे घर जाना ही चाहिए। तुम ठीक हो? हाँ। बस बहुत हो गया, तंग आ गई हूँ तुम सबसे। क्या चल रहा है? ये सब इसकी वजह से हुआ है। चुप, तुमसे नहीं पूछा, तुम बताओ। जब से मलिक यहाँ आई है ये दोनों उसके पीछे हाथ धो के पड़ी हैं। और आपको पता है ये दोनों क्या कहती हैं? कहती हैं कि मलिक आपको रिश्वत देती है। बकवास बंद करो, ऐसा कुछ नहीं कहा। सबने सुना है, सबने। ये लोग जो भी कहती थी यहाँ सबने सुना है। अब तो इन लोगों ने हद पार कर दी है। यकीन नहीं आता तो पूछ ले। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। यही कसर बाकी रह गई थी तुम दोनों की। अब देखना, तुम दोनों से तो वार्डन ही निपटेगा। यहाँ जो हो रहा है सब कुछ बताऊंगी उसे। इस झूठी के चक्कर में तुम हमें फंसवाओगे इकबाल। उस दिन आयशा मेरे ही घर से निकली थी। मुझे पता होता तो मैं उसे रोक लेती। बहुत नेक सीरत थी मेरी दोस्त, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। हाय मेरी आयशा। उस दिन क्या वो आपके घर आई थी? हाँ, उसके साथ एक छोटी बच्ची भी थी। अरे मेरी दोस्त आयशा, क्यों छोड़कर चली गई हमें तुम? क्या उस दिन एलिफ भी उनके साथ थी? जी,
वो बच्ची एलिफ ही थी। उसके लंबे गोल्डन बाल थे। उन्होंने आपको कुछ एलिफ के बारे में बताया? एलिफ के बारे में? हादसे से 1 हफ्ते पहले उन्होंने कहा था कि एलिफ की वालिदा ठीक हो गई हैं, तो वो एलिफ को उनके पास छोड़ आई है। हाँ, ये सच है। उसने मुझे बताया था कि वो एलिफ को उसकी माँ के पास छोड़ आई थी और अब उसे वो वापस अपने साथ फार्म ले जा रही है। रास्ते में वो मुझसे मिलने के लिए रुक गई थी। मैली ने सच ही कहा था कि ये सच में कोई इत्तेफाक ही था। तुम फिर आ गए? क्या चाहते हो तुम हमसे? क्यों आए हो यहाँ? देखिए, आप मेरी बात सुनो। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ जवेरिया साहिबा। मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। जाओ वरना पुलिस को कॉल कर दूंगी। प्लीज मुझे बताएं कि आपका बेटा कहाँ पर है। मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। तुम वैसे ही बहुत कुछ कर चुके हो। देखें, मैं आपके बेटे की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं उसे बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा मोहतरमा। मैं नहीं जानती वो कहाँ है। वो यहाँ नहीं आता। वो 3 माह बाद आता है और पैसे ले जाता है। समझ गया। बहुत हो गए तुम्हारे सवाल। अब जाओ यहाँ से। अच्छा, बात सुनिए। ये क्या है? ये आप रख लीजिए प्लीज, इससे आपकी मदद हो जाएगी। लगता है तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है। तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट से पता लग रहा है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया सलीम। किस बात का शुक्रिया कर रही हो? ये तो तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। मैंने कुछ नहीं किया, तुमने ये सब किया है। तुम भी ना। तुम नहीं होते तो मुझे देर हो जाती, इसलिए तुम्हें शुक्रिया कहा। यूर वेलकम। चाय या कॉफी पियोगी? नहीं यार, शुक्रिया। यार ज़ैनब, हम अर्कुत का क्या करें? उसका कुछ करना होगा हमें, क्योंकि वो तो आपे से बाहर हुआ हुआ है। नहीं मालूम, मैं बहुत परेशान हूँ सलीम। क्या मुझसे बात करके देखूं? इस तरह के शख्स से मैं तुम्हें बात नहीं करने दे सकता। अगर वो समझदार शख्स होता तो बात यहां तक पहुंचती ही नहीं। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है सलीम। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा। रुकिए, 1 मिनट रुक जाइए आप। मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछे। आपने मुझे बताया कि वो उस दिन एलिफ को अपनी वालिदा के पास से ले आई थी। क्या आप एलिफ की वालिदा को जानती हैं? नहीं, मैं नहीं जानती। नहीं जानती? चले ठीक है। काश कि मैं कुछ मदद कर पाती। मैंने आयशा को कहा था कि मुझसे मिलने आती रहा करे, तो उसने कहा कि अब मेरी बारी है आने की। लेकिन जब मैं आई तो सब्र रखें।
अल्लाह की मर्जी है। जिंदगी कितनी छोटी है ना, कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह आपको सब्र दे। ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। हाय मेरे खुदाया। क्या हुआ? काम हो गया? जी सब कुछ आपके मुताबिक हुआ है। किसी को शक तो नहीं हुआ? तुमने संभाल लिया ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझसे बात करने के बाद सबके गम ताज़ा हो गए थे। हो, ये लो। शुक्रिया। इससे पहले कि कोई तुम्हें देखे, यहाँ से चली जाओ। जी ठीक है। प्लीज बारिश हो जाए, प्लीज बारिश हो जाए, प्लीज 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 प्लीज। तुम यहाँ क्या कर रही हो कैरमेल? मैं बारिश का डांस कर रही हूँ। इतने दिन हो गए बारिश ही नहीं हुई। हाँ क्या? इसकी वजह जानती हो? तुमने जंगल के सारे दरख्त जो काट दिए हैं, तो बारिश कैसे होगी? वो दरख्त ही तो हमें जिंदगी देते हैं। बच्चों, तुम्हारे लिए केक लाई हूँ। मेरा केक आ गया। ये अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, ब्रेक का वक्त नहीं है। पढ़ाई क्या ऐसे होती है? इन चीजों से भला कैसे पढ़ाई होती है? ये पपेट बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे होते हैं। तफरी और पढ़ाई साथ साथ हो जाती है। इन्हें ये सब पसंद नहीं है। तुम बिला वजह इनका वक्त जाया कर रही हो। इन्हें कैसे पढ़ाना है ये काम मेरा है, और ये मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम अपने काम पर ध्यान दो। मैं तो कहती हूँ अब इन दोनों को सबक सिखाना ही होगा। इन दोनों की गुंडागर्दी अब और बर्दाश्त नहीं हो सकती। मैं कोई मसला नहीं चाहती। मेरी सुनवाई में कुछ ही दिन बाकी हैं। हाँ ये बात तो है। कुछ ना कहकर क्या हासिल होगा? जरा देखो तो सही उन्हें। बिल्किस, नाजिया, यहाँ आओ। मेरी बात दरगुजर करने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने कहा यहाँ आओ। तुम जानती हो सरकारी एहलकार पे इल्जाम लगाना एक संगीन जुर्म है। मैंने वार्डन को सब कुछ बता दिया है, जो भी कुछ यहाँ हुआ, और उन्होंने तुम दोनों के लिए बहुत ही सख्त सजा का इंतजाम किया है। तुम्हारी मुलाकात के 5 दिन मंसूख हो गए हैं। अब जो भी करना है तुम्हें सुकून के साथ करो। और उनको कोई सजा नहीं मिलेगी क्या? हमें क्यों मिलेगी सजा? तुम्हारा पैगाम वार्डन को दे देती हूँ, वो इससे भी सख्त सजा का इंतजाम करेगा। अपने गिरेबान में झांको। इकबाल, हर कुत्ता अपने इलाके में शेर होता है, और ये जगह मेरी है, समझ गई? अब बनोगी इंसान तुम।
पैसे दो हमें। पैसे नहीं है मेरे पास। झूठ मत बोलो मुझसे। सेफत से जो चीजें तुमने ली थी वो कहाँ गई, बताओ मुझे। उधार पर ली थी। मेरा यकीन करो, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे जाने दो प्लीज। पैसे लिए बगैर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हम। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ दो उसे। तुम कौन हो? हाँ, शर्म नहीं आती? दो मिलकर एक को मार रहे हो। सुनो, फौरन जाओ यहाँ से, हमारे बीच में मत पड़ो, समझे? तुमने मुझे धक्का दिया। हाँ, भागो भागो यहाँ से। देख लूंगा। तुम ठीक तो हो ना? कौन है आप? मुझे क्यों बचाया? चलो आओ मेरे साथ। चलो अब चलते हैं। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। बताओ कहाँ जाना है तुमने? यार असल में मैं पैदल चली जाऊंगी, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। तुम्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं लग रहा मुझे। ज़ैनब, मुझे फिक्र है कि अर्कुत आके तुम्हें कहीं परेशान ना करे। आखिर ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? हम डर डर के नहीं जी सकते। तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना, कुछ भी नहीं होगा। तुम घर जाओ, एलिफ का ख्याल रखो, जाके देखो कि उनकी टीचर कैसे पढ़ा रही है। ठीक है। ज़ैनब। हाँ बोलो। अपना ख्याल रखना। बिल्कुल, तुम फिक्र नहीं करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं कैफे से सीधा घर चली जाऊंगी। ठीक है। हेलो अर्कुत। तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ अकान। मेरा नाम कैसे जानते हैं आप? तुम्हें जानता हूँ मैं। पुलिस वाले हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर आप कौन हैं? क्या चाहते हैं मुझसे? दरअसल मैं तुम्हें इस मुश्किल से निकालना चाहता हूँ, मगर ये काम इतना आसान नहीं। आप मुझसे दूर रहें, इन मामलात में नहीं पड़े। देखो ओकान, तुम बेहद खतरे में हो और तुम्हारी वालदा तुम्हारे लिए परेशान है। उन्हें ये सब पहले सोचना था। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। घर पर? वो तुम्हारे लिए परेशान है। मुझे उनकी शक्ल नहीं देखनी और आप भी मेरा पीछा छोड़ें। वो गहरे सदमे में थी, उन्हें अभी भेजना नहीं चाहिए था। तो क्या हुआ? वो आयशा की रिश्तेदार थी। आयशा मरहुमा हादसे से पहले एलिफ के साथ इन साहिबा से मिली थी। तो ये बात है। उसके घर जाने के बाद ही आयशा का हादसा पेश आया। वो तो आयशा आपस से मिलने आई थी, लेकिन उनकी फौतगी की खबर सुनकर वो बेचारी अपने आपे से बाहर हो गई। उस औरत को इस तरह रोते हुए देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, कलेजा बाहर आ रहा था। अल्लाह उन्हें सब्र अता करे। मामा, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं बेटा, नहीं। ऐसा लगता है कि आयशा अभी मेरे सामने आ जाएगी। मैं जरा फ्रेश होने जा रही हूँ, क्योंकि ऐसी बातों से मेरा दिल घबराता है।
खुशी हुई कि तुम मुझसे मिलने आई। देखो, तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो, समझने की कोशिश करो। ये हमारी आखिरी मुलाकात है, समझ गए? मैंने तुमसे कोई वादे नहीं किए और ना ही कोई कस्में खाई हैं। लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ज़ैनब, चाहता हूँ तुम्हें। मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारनी है। ये किस तरह का प्यार है अर्कुत? जोर जबरदस्ती प्यार नहीं किया जाता। मेरा प्यार बिल्कुल सच्चा है ज़ैनब। मैं 2-4 दिन वादे निभाने वालों में से नहीं, समझने की कोशिश करो। कान खोल कर सुन लो तुम, मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना ही कभी करूंगी। देखा, यहाँ आना ही बहुत बड़ी गलती थी। ज़ैनब रुक जाओ। मेरा हाथ छोड़ो अर्कुत। तुम शादी के दिन मुझे छोड़ गई थी, याद है ना तुम्हें? ये जख्म अभी तक मेरा भरा नहीं। मैंने कहा छोड़ो हाथ मेरा। तुमने मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं ज़ैनब, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। उफ, मैं कभी तुम्हारी नहीं हो सकती, हम कभी एक नहीं हो सकते, ये बात समझ जाओ, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। चलो ठीक है ज़ैनब, जैसे तुम्हारी मर्जी। अरे मैडम, आपको उस आया की हरकतें देखनी चाहिए। पता नहीं बच्चों के साथ क्या क्या करती फिरती है। उसके पढ़ाने का अंदाज भी निराला है। हाँ, कठपुतलियों से पढ़ा रही है। आपको देखना चाहिए। इस सब को छोड़ो, पहले जाके पहलिन से राब्ता करो। पहलिन? कौन पहलिन? और किसकी बात कर रही हूँ? सलीम के कॉलेज की दोस्त, जो उस दिन घर आई थी, अम्मी को मस्के लगा रही थी, याद आया तुम्हें? जी याद आ गया मैडम, लेकिन मुझे नहीं पता कि राब्ता कैसे करूं। मुझे नहीं पता, कुछ भी करो, अपना दिमाग इस्तेमाल करो। हाँ याद आया, तुम्हारे पास तो दिमाग है ही नहीं। चलो मैं मदद कर देती हूँ। तुम्हें सलीम के कॉलेज जाना चाहिए, उसको ढूंढो और कहो कि मैंने बुलाया है, जरूरी बात करनी है। कहना हाथ से मौका ना जाने दे, फौरन आएगी। ये उस लड़की को यहाँ क्यों बुलाना चाहती है? कौन जा? बहरी हो क्या? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ठीक है, मैं जाती हूँ। एक बार बस पहले ना जाए, फिर मुझे पता चल जाएगा कि आखिर चल क्या रहा है। वक्त आ गया है, कल मिलो मुझसे। वक्त आ गया, लेकिन मैं जब चाहूंगी तब जाऊंगी। पहले सब कुछ जान तो लूं मैं, अर्कुत। मैंने कर लिया। मैंने भी कर लिया, लेकिन सबसे ज्यादा पीसेस मैंने बनाए हैं। बच्चों भूलो नहीं, ये सबने मिलकर किया है। किसी की मदद के बगैर पजल सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, आई समझ? चलो साइकिल चलाते हैं, मेरा बहुत दिल कर रहा है। टूचे, अभी आपके सोने का वक्त है। ये क्या बात हुई? अभी कहाँ से? अभी तो रात भी नहीं हो रही। ये आराम करने का वक्त है। बिल्कुल, आराम कर लो थोड़ा। चलो कपड़े चेंज कर लो। मैं बच्ची नहीं हूँ, इस वक्त बच्चे सोते हैं। कुछ भी कर ले, मैं इस वक्त नहीं सोऊंगी। टूचे बेटा, बुरी बात है, इधर आओ मेरे पास। मुझे पकड़ के दिखाए। टूचे, मुझे पकड़े, मुझे पकड़े। टूचे बेटा, ऐसे नहीं करते। मुझे पकड़ के दिखाए, मुझे पकड़ के दिखाए। ओह, फैसल को कॉल करना भूल गई। हेलो, कहाँ तक बात पहुंची?
टिकट्स तो तैयार हो गए होंगे ना मेरे? ये क्या कह रहे हो? कहा था ना इस बारे में भूल जाना। वो मैंने सोचा शायद तुमने अपना इरादा बदल दिया हो, इसलिए पूछा। भूल जाओ टिकट्स, नहीं दूंगी मैं। तो फिर कॉल क्यों की है मुझे? तुमने मैली से क्या कहा? हाँ, जासूस बन गई हो क्या? तुमने भी अपनी कोई खुफिया एजेंसी शुरू कर दी है? मेरी बात का जवाब दो, आखिर क्या कहा तुमने उससे? कुछ ज्यादा नहीं कहा, फिक्र नहीं करो, कोई जरूरी बात नहीं की उससे। मेरी बात सुनो, आइंदा तुम उससे नहीं मिलोगे फैसल, और ना ही कभी उससे कोई बात करोगी। मुझे पकड़े, मुझे पकड़े, पकड़े 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 मुझे। टूचे, मेरी बात सुनो वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। टूचे! क्या हुआ बुर्जू, क्यों चिल्ला रही हो? मैडम, मैं टूचे को सुलाने की कोशिश कर रही थी। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, तुम तो छोटी बच्ची पे चिल्ला रही थी। ऐसा नहीं है बिल्कुल। देखो कमरे का क्या हाल बना हुआ है, ये कमरा बिल्कुल साफ सुथरा था। इस तरह तो मेरी बच्ची का ख्याल रखोगी उस पे चिल्ला कर? आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शायद तुम गलत समझ रही हो, ये टूचे मेरी इकलौती बेटी है। सॉरी मैम। तनख्वाह लेती हो तुम, इस तरह ख्याल रखोगी मेरी बेटी का? आज के बाद मेरी बेटी पे तुम नहीं चिल्लाओगी। आप उदास मत हो, मुझे कहानी सुनाए ना। हाँ, अभी सुनाती हूँ। देख ली इसकी हरकतें, कितनी मासूम बन रही थी। अब आया ना इसका असल रूप सामने। तुम लोग यहाँ के उसूल भूल गई क्या? नया आने वाला यहाँ हमेशा बर्तन धोता है। हाँ, हमने भी तो धोए थे। धोए थे ना तुमने, सबने धोए थे, लेकिन ये औरत कहती है कि सब धोएंगे। क्या बात है, ये कब से यहाँ के उसूल बनाने लगी? ठीक कहा, हमने पहले धोए थे, अब क्यों धोए दोबारा? जिसने आज धोए हैं कल भी वही बर्तन धोएगी, यही उसूल है। देख ली तुमने इस खूबसूरत चुड़ैल की चाल, इकबाल से हिमायत लेना चाहती थी, उसको रिश्वत देती होगी। ये देखा नहीं वो इसकी कितनी तरफदारी करती है। ठीक कहा, इकबाल की हरकतें ठीक नहीं लग रही, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही हैं। इनका तो काम है सिर्फ दूसरों पर इल्जाम लगाना, समझ गई? तुम इनकी बातों पर ज्यादा तवज्जो मत दो। सादत आपा ठीक कह रही हैं, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब तो वैसे इकबाल के सामने भी इन दोनों के असल चेहरे आ रहे हैं। लेकिन फिर भी तुम्हें एहतियात करनी होगी मलिक, इन दोनों का कुछ नहीं पता कब क्या कर जाएं ये लोग। हाँ, शायद यही है। आप पहलन हैं? जी बिल्कुल। मैं सलीम की असिस्टेंट हूँ, गौंजा। अच्छा, तो क्या आप सलीम से मिलने आई हैं यहाँ? नहीं नहीं, आपसे मिलने आई हूँ। आरजू मैडम ने आपको फार्म में दावत दी है। दावत दी है? वो भी मुझे? गौंजा, मैं देखती हूँ, तुम जाओ।
खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्र है। तुम बताओ क्या चल रहा है? बस वही पढ़ाई और एग्जाम्स, इसी से ही टाइम नहीं मिलता मुझे। जैसे ही मुझे पता चला कि आपने बुलाया है तो मैं फौरन ही चली आई। बहुत शुक्रिया। चलो अंदर आओ। वो मैं ऐसा करती हूँ कि पहले जाकर सबसे मिल लेती हूँ। सब अभी अपने कमरों में हैं। मैं उन्हें बता दूंगी कि तुम आई हो। चलो चलकर गपशप लगाते हैं। चले फिर, ठीक है। सलीम कहाँ है? वो आता ही होगा बस। तुम काफी दिनों बाद आई हो ना, आती रहा करो, अकेले बोर हो जाती हूँ मैं। अरे क्यों नहीं आऊंगी, मेरा भी बहुत दिल चाहता है सबसे मिलने का। सलीम और तुम्हारे बीच सब कुछ ठीक है ना? बस क्या बताऊं अब। क्या तुम्हें पता है, मुझे तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। अच्छा किया कि सलीम ने तुम्हें चुना। वैसे भी मुझे और अम्मी को तुम बहुत पसंद हो। क्या वाकई में? हाँ पहले तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। बहुत शुक्रिया। मेरा मतलब, काश के सलीम भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचता। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम और सलीम और मेरे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। काफी बुरा लगा ये सुन के। मुझे वो बहुत पसंद है। तुम परेशान मत हो, वैसे भी तुम हमारी फेवरेट हो। लेकिन तुम और सलीम साथ क्यों नहीं? कोई और लड़की है क्या? बिल्कुल, ज़ैनब नाम है उसका। वो सलीम का पीछा ही नहीं छोड़ती। ज़ैनब? कौन है वो? ये दूध बच्चों के लिए है? जी सलीम साहब, बच्चों के लिए है। हेलो सलीम। खैरियत से घर पहुंच गई थी? हाँ आ गई थी। हरकत ने तुम्हें तंग तो नहीं किया ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ज़ैनब, तुम्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं लग रहा मुझे। तुम्हारी फिक्र हो रही है। फिक्र मत करो, ठीक हूँ मैं। मेरा कुछ नहीं कर सकता वो। ये बताओ एलिफ कैसी है? क्या कर रही है इस वक्त वो? उसकी नई आया कैसी है? ठीक है एलिफ, खुश है वो। नई आया बहुत अच्छी है, बच्चों का ख्याल रखती है। शुक्र है खुदा का। एलिफ को मेरा प्यार देना। जरूर दे दूंगा। यार सलीम, सोने जा रही हूँ मैं। हम दोनों कल बात करेंगे। अब फोन रखती हूँ मैं। ठीक है, आराम करो। हम कल बात करते हैं। गुड नाइट। बाय। गुड नाइट सलीम। अब से तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं साथ, हमेशा साथ हूं। वो भी हमारे साथ ही पढ़ती है। एक ही कॉलेज में हो तुम लोग? कैसी है वो? उफ, क्या क्या बताऊं उसके बारे में। वैसे भी वो हमारी क्लास की नहीं है। हर वक्त उसके साथ प्रॉब्लम्स ही रहती हैं और हमेशा उसको पैसों का मसला ही रहता है, यही बातें करती रहती है। यानी कि वो अच्छे खानदान से नहीं है, उसको इस्तेमाल कर रही है। जी, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। वो दोनों एक साथ अच्छे नहीं लगते, लेकिन ये बात सलीम को बिल्कुल समझ नहीं आ रही। देखो पहले, इतनी जल्दी हार नहीं मानना। उसकी तो ख्वाहिश होगी अमीर आदमी से शादी करना, ताकि इस मुश्किल से जान छूट सके उसकी। सही कहा। और वो कभी सलीम को अकेला नहीं छोड़ती, उसे हासिल करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। मैं भी उसके साथ होती हूँ, लेकिन सलीम को उसके सिवा कोई दिखाई ही नहीं देता। ध्यान से गौंजा। मैंने सलीम को उस लड़की से दूर करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन हमेशा नाकाम रही।
तो क्या सलीम उसके लिए सीरियस है? जी है, क्योंकि उसने ज़ैनब की शादी होने से भी रोक दी। क्या? शादी? गोंजा, क्या हुआ? तुम ठीक हो? उस लड़की ने जिस शख्स को छोड़ा था वो तो सलीम के पीछे ही पड़ गया था। अगर उसका बस चलता तो वो सलीम को मार ही देता। ये क्या कह रही हो? ये तो ड्रामो जैसी कहानी लग रही है। अजीब बात है। बस ऐसा ही है। लेकिन वो दूसरा आदमी कौन था? हाँ, वो एक गंजा सा आदमी था, शायद अर्कुत नाम है उसका। अर्कुत? अरे पैलन, तुम यहाँ आज कैसे? वो मुझे टूटे की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए मैं मिलने आ गई बस। तो ये बात है। आनी, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। कौन? वो केयर टेकर? आप उससे कहें कि वो कहीं चली जाए। वो मुझे साइकिल चलाने नहीं देती। ओहो, क्या वाकई में? बिल्कुल अच्छा नहीं किया उसने। उनसे कहें कि वो जाए यहाँ से। वो आप दोनों का ख्याल रखने के लिए आई है ना? तो आप रखिए ना, आपके साथ मजा आता है। मैं आपका ख्याल रखती तो हूँ बेटा। मुझे तो वो बहुत अच्छी लगती हैं। तुम्हें तो हर कोई अच्छा लगता है। बुरी बात है बेटा। दूध कौन पिएगा? मैं। ये लो एलिफ। और ये टूचे आपके लिए। मुझे दूध नहीं पीना। सोने से पहले दूध पीना जरूरी होता है। मैं वही दूध पीऊंगी जो आप मेरे लिए लेकर आएंगी, वरना नहीं। अच्छा तो बच्चों, आज से हम एक गेम शुरू करेंगे। आज से ये समझना कि बुर्जू मैं हूँ, ठीक है? लेकिन वो कैसे? मैं बताती हूँ। आप इनकी हर बात मानोगे, लेकिन आपके लिए मैं बुर्जू हूँ तो मुझे बुर्जू ही समझना, ठीक है ना बच्चों? तो बताओ मुझे, पहले दूध कौन खत्म करेगा? मैं। मेरी बेटी के लंबे, घने, रेशमी और खूबसूरत बाल हैं। उनसे बाहर की खुशबू आती है। एलिफ बहुत ही प्यारी और मासूम है। तंग भी नहीं करती, जो बोलो वही करती है। उसे दूसरों का बहुत ख्याल रहता है। पैदाइश के वक्त अल्लाह से दुआ की थी, फरियाद की थी मैंने कि मेरी औलाद फरिश्ता सिफ्त हो। दूरी तो तकलीफ देती ही है, लेकिन औलाद से दूरी, ये एहसास इंसान को मार ही डालता है। आपा, मैं भी आपके सामने कैसी बातें कर रही हूँ, माफ कीजिएगा मुझे। आपने तो
बेटी को कई सालों से नहीं देखा और मैं अपनी बेटी की बात छेड़ बैठी। तकलीफ नहीं दे रहे तुम्हारे अल्फाज मुझे। जुदाई चाहे एक दिन की हो या सदियों की, दर्द तो एक ही तरह का होता है। औलाद चाहे जैसी भी हो, लेकिन एक माँ, उसका चेहरा कभी नहीं भूलती। औलाद के साथ गुजारा हुआ उसका एक एक लम्हा माँ की यादों में मरते दम तक रहता है। उसके रोने की आवाजें सुन सकती हूँ। मेरे कानों में अभी भी उसकी आवाज गूंजती है। मैंने तो हमेशा उसके लिए खुदा से अच्छे की दुआ मांगी है। हाँ, जहां भी रहे खुश रहे, आबाद रहे। वो जहां भी जाए उसे अच्छे लोग मिले। इंशाअल्लाह आपा। नहीं सईदा, मैं तुम्हें इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकता। कोई बात नहीं, बस समझ लेना कि मैं खुश हूँ। तो फिर मुस्कुरा के दिखाओ। हाँ, इसे मुस्कुराना कहते हैं। फिलहाल यही है, इसी से गुजारा करो। देखो सईदा, मुझ पे भरोसा रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हमें इजमीर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हम दोनों यहाँ हंसी खुशी रह सकते हैं। देखो, उदास मत हो, मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा। हाँ, अब मुस्कुराओ तो सही। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। कल करूंगा कॉल तुम्हें। अरे मुराद, काश तुम समझ पाते कि मैं तुम्हें दूर क्यों भेजना चाहती हूँ। वो सिनान साहब है ना, होश में ही नहीं रहते। एक दिन हम सबसे पूछा कि हमारा असाइनमेंट हुआ कि नहीं, जबकि उन्होंने कोई असाइनमेंट दिया ही नहीं था। लगता है उन्हें भूलने की बीमारी हो गई है। तभी तो वो हमें ही डांटने लगे कि तुम लोगों ने असाइनमेंट कंप्लीट किया ही नहीं, जबकि उन्होंने असाइनमेंट तो दिया ही नहीं था। मुझे हर्ट नहीं हुआ, उनकी तो उम्र तक का अंदाजा नहीं है मुझे। बिल्कुल यही तो कह रही हूँ, वो अपनी उम्र की वजह से हमें असाइनमेंट देना ही भूल जाते हैं। पैलन, अब मैं इजाजत चाहूंगा तुमसे। मुझे कुछ काम है, सोने से पहले निपटाने हैं। हाँ ठीक है, तुम जा सकते हो। अच्छा ये बताओ कि तुम वापस कब जाओगी? बस अभी थोड़ी देर में चली जाऊंगी। चलो ठीक है, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सलीम। अच्छा, जाने से पहले मैं टीचर से मिल लेती हूँ। बिल्कुल, चलो उसके रूम में चलें। मैं भी कितनी पागल हूँ। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया गोंजा? वो मुझे मुंह तक नहीं लगाता, न पैलिन को।
टूचे, देखो कौन आया है, सरप्राइज। ओह, पहले नापा। आरजू मैडम, मैंने इन्हें अभी अभी लिटाया था। हाँ तो मेहमान को इससे मिले बगैर भेज दूं? ये इनके सोने का वक्त है। शिफ्ट खत्म हो गई ना, अपने कमरे में जा सकती हो। मेरी बच्ची कब सोएगी मैं तय करूंगी। और सुनाओ जान, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अरे तुम तो मुझे हमेशा बहुत ही प्यारी लगती हो मेरी प्रिंसेस। क्या आप मेरी नई प्रिंसेस किट देखेंगी? वाओ, प्रिंसेस किट दिखाती हूँ। देखते हैं कि ये तुम्हें कैसा लगेगा, मेरा सरप्राइज। तो तुम दर दर की ठोकरें खा रहे हो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। कल सुबह 11 बजे मिमोजा कैफे पे मिलो। और कुछ साहब तैयार रहो, आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है।